तिवारी आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष है नेहा सिंघल मैडम दीवानमुड़ा, सुपेबेड़ा और झाकरपारा तीन जगह के प्राथमिक केंद्र के जो जेडीएस के मीटिंग में शामिल होती है। जेडीएस के मीटिंग में उनके साथ शामिल होने के लिए बीएमओ डॉक्टर सुनील रेड्डी भी पहुंचते हैं। इसके साथ साथ मैडम सबसे पहले झाकरपारा पहुंचती है। झाकरपारा में वहां की साफ सफाई को देखती है, अस्पताल की जो व्यवस्थाओं को देखती है। अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के बाद जेडीएस की मीटिंग में शामिल होती है। जेडीएस की मीटिंग में शामिल होने के बाद मैडम जो आवश्यक दवाइयां, जो वहां पर जो आवश्यक दवाइयां रखी गई है, उस दवाइयों के विषय में भी जानकारी लेती है। इसके साथ साथ मैडम ये कहती है कि सभी जो आवश्यक दवाइयां हैं, उस सभी आवश्यक दवाइयों का यहाँ पर भंडारण सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। इसके बाद जो मैडम पहुंचती है सुपेबेड़ा पहुंचती है। सुपेबेड़ा पहुंचने के बाद वहां पर भी जेडीएस की बैठक में शामिल होती है। इसके साथ साथ सुपेबेड़ा में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का काम चल रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के काम को भी देखती है और काम को देखने के बाद जो संबंधित ठेकेदार है, संबंधित ठेकेदार से चर्चा करती है और उस काम को जल्दी समय सीमा में जल्दी उसे पूरा करवाने के लिए कहती है। इसके साथ साथ मैडम ये भी कहती है कि सुपेबेड़ा पहुंचने के बाद मैडम ये भी कहती है कि जो सुपेबेड़ा के जो किडनी पीड़ित हैं, किडनी पीड़ितों को जो जरूरत की जो दवाइयां दी जानी चाहिए, वो दवाइयां को भी वहां पर भंडारण सुनिश्चित किया जाए। इसका ध्यान जो ब्लॉक स्तर के जो खंड चिकित्सा अधिकारी हैं उन्हें रखना चाहिए। इसके लिए सुनील जो रेड्डी हैं, डॉक्टर सुनील रेड्डी से चर्चा करती हैं। इस दौरान डॉक्टर सुनील रेड्डी उन्हें बताते हैं कि जो आवश्यक दवाइयों का जो भंडारण रखा गया है। आपको मैं बता दूं कि मैडम इसके साथ साथ जो दीवानमुड़ा पीएससी में भी पहुंचती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचती है। वहां पर भी आवश्यक जो चीजें हैं, वहां पर जो आवश्यक चीजों को देखने के बाद इसके साथ साथ वहां के बैठक में भी शामिल होती है। वही तीनों जगह में जो राज्य स्तर से जो डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है, तीनों जगह पर डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइनिंग के दौरान जो प्रमुख रूप से जो जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैडम नेहा सिंघल मैडम मौजूद रही। जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम ने ये भी कहा कि जो हमारी बीजेपी की जो सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, सभी चीजों में ध्यान दे रही है, सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए काम भी कर रही है। ऐसे में जहां पर भी जरूरत पड़ेगी उच्च स्तर पर अवगत करवाया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो भी समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं जल्दी दूर हो जाएगी। मैडम जनपद पंचायत के अध्यक्ष मैडम ने ये भी कहा कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखते हुए हम लगातार जन सेवा का एक माध्यम बनकर हम काम कर रहे हैं। सुपेबेड़ा, दीवानमुड़ा, झाकरपारा तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिसकी जेडीएस की बैठक रखी गई थी। इसमें ज़रूरी जो दवाइयां हैं उसको रखने के लिए निर्देश दिया गया है। एक्सपायरी दवाइयों को रिटर्न करने के लिए कहा गया है। साथ में गर्मी का मौसम आ रहा है सामने, तो उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याएं भी सामने थोड़ी थोड़ी आने लगी है। तो जो ज़रूरत की दवाइयां हैं वो उपलब्ध रहे उप स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, इसका मैंने दिशा निर्देश दिया है। और जो ज़रूरी सामान्य है जो स्वास्थ्य विभाग में रखना चाहिए, वो सारी चीज़ों की क्रय करने के लिए भी मैंने निर्देश दिया है। आपने सुपेबेड़ा पहुंचे थे, तो सुपेबेड़ा में आप पहुंचने के बाद क्या चीज़ों का निरीक्षण किया? सुपेबेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें अभी शिफ्ट हुए हैं, उसका मैंने निरीक्षण किया। बिल्डिंग अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, सारी सुविधा है कि नहीं। और साथ में बाजू में पीएससी की भी बिल्डिंग बन रही है, उसका भी मैंने निरीक्षण किया। दोनों बिल्डिंग हो जाएगी अगर पूरी, तो हमारे सुपेबेड़ा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों आजू बाजू हो जाएंगे। लोगों को, गांव वालों को स्वास्थ्य सुविधा समय पर मिल पाएगी। तो स्वास्थ्य केंद्र में सभी चीज़ों का उपलब्ध हो पाया है? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र में लगभग सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जो कमी थी उसको आज मैंने मीटिंग में दिशा निर्देश दिया है।